लगातार सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ पर सवाल उठा रहे थे अखिलेश। आज योगी आदित्यनाथ ने कर दी अखिलेश की बोलती बंद। कैमरे के सामने योगी ने लगाई अखिलेश की क्लास। कहा दुष्प्रचार कर रहे हैं वीवीआईपी ट्रीटमेंट वाले लोग। मिल्कीपुर हार से बिलबिला उठे अखिलेश यादव अब कुंभ पर दे रहे थे गलत ज्ञान। योगी ने दिखा दिया आईना। जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर अप्रत्यक्ष रूप से तीखा हमला बोला। उन्होंने गरीबी उन्मूलन के खोखले नारों पर विपक्ष को घेरा। साथ ही योगी ने महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने वालों पर भी करारा वार किया। सीएम योगी ने कहा कि जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले लोग आज महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पंडित उपाध्याय के आदर्शों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का कल्याण और विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही सपना था। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार पंडित उपाध्याय के सपनों को पूरा कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये मत था कि किसी भी देश की प्रगति का मापदंड ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति की समृद्धि से नहीं, बल्कि सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन स्तर से किया जाना चाहिए। उनकी इसी सोच को केंद्र में रखकर पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने गरीबी हटाने के बड़े बड़े नारे दिए, लेकिन गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती रही। वहीं मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में गरीबों को सशक्त बनाने का काम किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की चर्चा की। बताया कि अब तक 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल चुके हैं, 12 करोड़ शौचालय बन चुके हैं, 10 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये सभी योजनाएं अंत्योदय के मंत्र को साकार कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष द्वारा महाकुंभ को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है, जो एक ऐतिहासिक घटना है। कहा कि भारत और चीन के बाद दुनिया के किसी देश की आबादी 45 करोड़ नहीं है। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आकर डुबकी लगाएं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कुछ लोग इसे वीआईपी स्नान से जोड़कर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि महाकुंभ समरसता और आस्था का संगम है, जहां जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव को खत्म करके सभी श्रद्धालु एक साथ जुड़ते हैं। लेकिन ये नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार की वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था। ये वही लोग हैं जो नकारात्मकता पैदा करके भारत और सनातन के विरोध में सदैव खड़े रहते हैं और दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। सीएम योगी ने विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने वाले लोगों पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब भी कोई नई योजना शुरू होती है तो कुछ लोगों को केवल कमियां निकालने की आदत होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब पाइपलाइन बिछाई जाती है तो सड़कें खुदाई के कारण खराब हो जाती हैं, लेकिन जब वो कार्य पूरा होता है तो लोगों को सुविधा मिलती है। सीएम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हम 4 करोड़ लोगों को आवास देते हैं तो वो कहते हैं कि अभी बहुत लोग बाकी हैं। उनको बताना चाहता हूं कि 3 करोड़ आवास और स्वीकृत किए जा चुके हैं। जो लोग पहले केवल वीआईपी सुविधाएं भोगते थे, वही आज आम जनता को मिल रही सुविधाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में आप बताइए, योगी के इस वार पर आपकी क्या राय है?